वृत्त यानी सर्कल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने केंद्र से जीवा पर बनाए गए लंब यानी परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड के बारे में अध्ययन किया। आज हम उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। दी गई आकृति में रेखाखंड OE जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, वह जीवा AB को समद्विभाजित करता है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और बिंदु F वृत्त पर इस प्रकार है कि OE धन EF OF के बराबर है। तो वृत्त की त्रिज्या और EF की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हल करते हैं। दोस्तों, हमें दिया हुआ है कि रेखाखंड OE जीवा AB को समद्विभाजित करता है और आकृति में आप देख सकते हैं कि बिंदु O वृत्त का केंद्र है। इसीलिए रेखाखंड OE जीवा AB पर लंब यानी परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। इसीलिए कोण OEA और कोण OEB 90 अंश होंगे। तो अब हम आगे कैसे बढ़ें? दोस्तों, यदि हम O को बिंदु A और बिंदु B से इस प्रकार मिला दें, तो हम OA और OB वृत्त की त्रिज्याएं और दो समकोण त्रिभुज OEA और त्रिभुज OEB प्राप्त होंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि OA और OB क्रमशः समकोण त्रिभुज OEA और त्रिभुज OEB के कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज हैं। दोस्तों, हमें AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी गई है। E इसका मध्य बिंदु है, यानी AE और BE बराबर हैं। इसलिए इनकी लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी। अब दोनों त्रिभुजों में से किसी में भी पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर हम वृत्त की त्रिज्या प्राप्त कर सकते हैं। त्रिभुज OEB में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर हम इस प्रकार लिख सकते हैं। हमें OE और BE की लंबाई ज्ञात है। इसे सरल करने पर हमें OB की लंबाई 5 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। इस प्रकार हमने वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमें EF की लंबाई ज्ञात करनी है। दिया है कि बिंदु F वृत्त पर इस प्रकार है कि OE और EF को मिलाने पर OF प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने पर मिलने वाला रेखाखंड उस वृत्त की त्रिज्या होता है। इसीलिए OF इस वृत्त की त्रिज्या है, यानी यह भी 5 सेंटीमीटर होगा। हमें OE की लंबाई ज्ञात है। इसमें OE और OF का मान रखकर हम EF ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हमें EF 2 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला प्रश्न हल करते हैं। एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में जिसका केंद्र O है और जीवा PQ पर एक लंब OD खींचा गया है, जिसमें OD की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ODQ और त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वीडियो पॉज कर आप खुद भी इसका प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी गई है और हम जानते हैं कि केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु को मिलाने पर वृत्त की त्रिज्या प्राप्त होती है। इसीलिए OP और OQ वृत्त की त्रिज्याएं हैं, यानी OP और OQ की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी। हमें यहाँ त्रिभुज ODQ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों, हम जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। इसीलिए त्रिभुज ODQ
के क्षेत्रफल को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। प्रश्न के अनुसार रेखाखंड OD जीवा PQ पर लंब है, इसलिए त्रिभुज ODQ एक समकोण त्रिभुज होगा और OD इस त्रिभुज की ऊंचाई है जो 2 सेंटीमीटर दी गई है। दोस्तों, हमें त्रिभुज ODQ की ऊंचाई ज्ञात है, परंतु हमें आधार DQ ज्ञात करना होगा। हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर DQ की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पॉज कर आप स्वयं ही इसे ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें DQ की लंबाई 4 करनी में 2 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। अब समीकरण 1 में DQ और OD का मान रखकर हम त्रिभुज ODQ का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हमें त्रिभुज ODQ का क्षेत्रफल 4 करनी में 2 वर्ग सेंटीमीटर मिला। अब हमें त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों, इसे ज्ञात करने के कई तरीके हैं। क्या आप PQ की लंबाई बता सकते हैं? जी हाँ, हमें दिया है कि रेखाखंड OD जीवा PQ पर लंब है और O वृत्त का केंद्र है। दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसीलिए PD बराबर DQ और PQ को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। हमने DQ बराबर 4 करनी में 2 सेंटीमीटर ज्ञात किया है, इसीलिए यहाँ जीवा PQ 8 करनी में 2 सेंटीमीटर होगा। दोस्तों, अब त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल आप स्वयं ज्ञात कीजिए। यह रहा आपके लिए संकेत। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने केंद्र से जीवा पर बनाए गए लंब यानी परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।